क्रांतिकारी सलाम। जब सड़कें सुनसान हो जाती है तो संसद आवारा हो जाता है। इससे हिंदुओं को क्या होने जाना है और मुसलमानों को तो तकलीफ हो सकती है। हिंदू कि मोदी तुम हिंदुओं के बीच दर्द पैदा कर रहे हो। प्रधानमंत्री विकास की बात करता है, हिंदू और मुसलमान की बात नहीं करता है। क्रांतिकारी सलाम। जब आज यहाँ पे जितने भी हमारे भाई आए हैं, हाल में ही बाबरी मस्जिद का जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो भी निर्णय आया, जो भी आदेश आया, उसको शांति से स्वीकार किए, तहे दिल से उनका सम्मान किए। और जब हमारी संविधान के द्वारा हमारा दिलाया हुआ हक और अधिकार छीनने लग गया, तो आज उस अधिकार को पाने के लिए हम लोग इस भीड़ को लेके आए हैं और एकता का प्रमाण दे रहे हैं। इससे बड़ा भारतीय होने का प्रमाण कोई नहीं दे सकता। तो जो ये एनआरसी और कैब का मुद्दा है, जो एनआरसी और कैब का मुद्दा से ये मौजूदा सरकार हम लोगों का ध्यान भारत के बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और किसान के मुद्दों को भटकाकर ये फालतू के एनआरसी और कैब के मुद्दों को लेकर सामने आती है। वो यहाँ के तमाम जो हमारा समस्या है उसको डाइवर्ट करने का काम करती है। इस ठंड के मौसम में जो केंद्र सरकार जो गलत विधेयक लाए हैं, उसके विरोध में लगभग 50,000 की भीड़ आज ये साबित करता है कि ये कितना गलत विधेयक है। साथियों, मैं सबसे पहले नागरिक अधिकार मंच के कमेटी के तमाम सदस्यों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि सभी लोगों को एक मंच पर उपस्थित होने का मौका दिया है। साथियों, जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से संविधान के विरोध में काम करने का काम किया है। साथियों, आज हम देखते हैं कभी झारखंड में जब प्रचार करने आते हैं तो कहता है हम मंदिर 4 महीना में बना देंगे। जब सड़कें सुनसान हो जाती है तो संसद आवारा हो जाता है। आज आप लोगों ने बताया है कि सड़कें अब सुनसान नहीं होंगी और हम सांसद को भी आवारा नहीं होने देंगे। ये जो कैब और एनआरसी है, इस बिल को हिंदू और मुसलमान के नजरिए से नहीं देखिए। ये बिल हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ है। इसका विरोध करते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे लोग जब हम सड़कों पर चल रहे होते हैं तो कहते हैं कि इससे हिंदुओं को क्या होने जाना है और मुसलमानों को तो तकलीफ हो सकती है, हिंदुओं को क्या हो सकती है। तो पहले मैं उसी चीज पर बता देता हूं कि जमीन और जायदाद का विवाद होता होगा आप लोगों को, और जब आप ट्रेजरी से अपने कागजात निकालने जाते होंगे तो कितनी परेशानी होती है, इस बात को याद कीजिए जरा। ये सरकार आपसे एनआरसी के थ्रू 1970 से पहले का डॉक्यूमेंट मांगेगी और 1970 से पहले का डॉक्यूमेंट निकालने के लिए आपको कितना परेशानी होगा, इस बात को आप महसूस कीजिए। हम हजारों अमीर के तादाद में आदिवासी लोग जो आज यहाँ रहते हैं, कल वहाँ रहते हैं, परसों कहीं और चले जाते हैं, वो कैसे साबित करेंगे कि उनके पास ऑथोराइज कागज क्या है। हम पिछले 11 साल से आधार कार्ड बना रहे हैं, तो जरा बताइए, जब वहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट देकर के आप आधार बनवा सकते हैं, तो फिर 1970 से पहले का डॉक्यूमेंट देकर एनआरसी बनाने में प्रधानमंत्री कल भी कहा छोटा नागपुर में कि कांग्रेस वालों को ये भी आ रही है तो क्यों पेट पे दर्द हो रहा है, कांग्रेस को क्यों है। तो मैं कहना चाहता हूं कि संविधान कांग्रेस के लोगों ने बनाया, ऐसे तत्व लोग बनाए थे आपके जैसे। अभी वर्तमान में जो लोग
साथियों, पहले के लोग आजादी की लड़ाई लड़ने वाले लोग राजेंद्र प्रसाद स्वयं वरिष्ठ थे, भीमराव अम्बेडकर स्वयं वरिष्ठ थे और वर्षों तक जेल में बंद रहे और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़े। ऐसे लोग जो वरिष्ठ थे, उन्होंने उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए इस संविधान का निर्माण किया और धर्म संभाव की बात कही इस देश में, सभी धर्मों के लोगों को समान अधिकार देने की बात कही। लेकिन वर्तमान सरकार क्या कर रही है? कह रही है कि कांग्रेस वाले अल्पसंख्यकों मुसलमानों के बीच डर पैदा कर रहे हैं, ध्रुवीकरण पैदा कर रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि मोदी, तुम हिंदुओं के बीच डर पैदा कर रहे हो, उन्हें दिखा रहे हो कि तुम अल्पसंख्यक हो जाओगे और तुम हिंदुओं का ध्रुवीकरण कर लंबे समय तक शासन करने की नीयत रखते हो, देश की सेवा